युवक की सऊदी अरब में रहस्यमय तरीके से हुई मौत, 2 सप्ताह बाद मिली खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, सऊदी अरब में एक भारतीय व्यक्ति की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मौत को पिता ने हत्या बताया है। 13 दिन बाद परिजनों को आखिर उस व्यक्ति की मौत की खबर मिली। मामला जमशेदपुर के गोलमुड़ी मुस्लिम बस्ती का है, जहां के निवासी मोहम्मद वसीम अख्तर की सऊदी अरब में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। पिता ने बताया कि वह 26 जून को सऊदी अरब गया था। 29 जून को उसकी मौत हो गई थी। जमशेदपुर के गोलमुड़ी मुस्लिम बस्ती निवासी मोहम्मद मुनीर के बेटे की सऊदी अरब में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। पिता ने बताया कि मेरा बेटा वसीम अख्तर 26 जून को कोलकाता से नई दिल्ली और फिर सऊदी अरब के लिए फ्लाइट से गया था। सुबह 1:40 पर वसीम रियाद पहुंचा। वहां से एयरपोर्ट पर उसके कफील यानी कि उसके नियोक्ता अब्दुल अजीज ने उसे उठाया, फिर खाना खिलाकर उसको उसके कमरे तक पहुंचा दिया। वहीं सुबह वसीम मिस्र, यमन और मध्य प्रदेश के लोगों के साथ ड्यूटी के लिए निकला था। यहाँ अबीद नाम के लोग रहते थे, जिनसे वसीम का पहले झगड़ा हो चुका था। वसीम पहले भी कई साल तक बंद कमरे में रहा था और अब वह लंबे समय तक बंद रहने के बाद फिर से उसी कंपनी में काम करने के लिए गया था। पिता ने आरोप लगाया है कि कंपनी पहुंचने के बाद इनमें से एक व्यक्ति वसीम से उलझ गया और लंच के बाद से वसीम के पास वो लोग चले गए। पिता का आरोप है कि उन्होंने ही मिलकर मेरे बेटे को मार दिया और उसकी लाश को एक कमरे में ले जाकर 2 दिनों तक बंद रखा। अगले दिन शुक्रवार था, सब लोग छुट्टी पर थे। शनिवार 29 जून को वसीम की लाश को बस स्टॉप पर फेंक दिया गया। जब परिवार ने वसीम को कॉल की, उससे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया तो सभी परेशान हो गए और वसीम के ससुर और रियाद में रहने वाले अन्य परिचित लोगों ने वसीम के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की और आखिरकार लगभग 2 हफ्ता बीत जाने के बाद वसीम की लाश रियाद में मिली। पिता ने कफील अब्दुल अजीज पर भी आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि कफील को पक्का इस साजिश के बारे में पता होगा। उसे सब पता था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। 4 दिन पहले वसीम के पिता ने सिटी एसपी से 12 दिन बीत जाने के बाद भी वसीम की कोई खबर न मिलने पर मदद की गुहार लगाई थी। अब जाकर परिवार को वसीम के इस दुनिया से चले जाने की खबर मिली है, जिस पर उसके पिता दुखी हैं। वसीम का शव अब तक नहीं मिल पाया है। वसीम की बेटी, जिसका नाम अमायरा जन्नत है, उसे भी वसीम नहीं मिल पाया है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद गोलमुड़ी मुस्लिम बस्ती में मातम पसर गया है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।